नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो जरूर देखिएगा। मोदी जी बच्चों के साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, उनको तो चाचा नेहरू कहा जाता था। उनको बच्चे बड़े प्यारे लगते थे और उनकी बड़ी खूबी थी, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए बहुत काम भी करते थे। उनके ही ज़माने में शिक्षा का बड़ा प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। वो हाईली क्वालिफाइड एक प्राइम मिनिस्टर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो वैसे ही मोदी जी ने बच्चों के साथ ये जो वार्तालाप किया, ये बहुत वेलकम करने लायक बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? यहाँ क्या खेलते हो तुम लोग? दिखाओ मुझे क्या करता हो, दिखाओ चलो। कौन सा कलर लिया तूने? ये कलर कौन सा है? अच्छा, क्या करेंगे? मोदी जी हम भी पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। हालांकि मोदी जी ने बच्चों के ही साथ नहीं, सारे लोगों के साथ, जो नौजवान हैं, बूढ़े लोग हैं, किसान हैं, नौकरदार है, बेरोजगार लोग हैं, युवा है हमारे, इन सबके साथ रेगुलर वार्तालाप करना चाहिए और उनकी समस्याएं भी जान लेनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं एक जिस बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर के राज्य में बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है और यहाँ पर बच्चे डिस्प्लेस हो गए हैं। और ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अन्नपूर्णा देवी जो राज्य मंत्री है शिक्षा की, उन्होंने संसद भवन में बताया है कि 15,000 बच्चे डिस्प्लेस हो गए लगभग, कि जो अपने घर से दूर रह रहे हैं। और उनमें से 93% बच्चों के नाम जो है ये आजू बाजू के जो क्लोज बाय स्कूल्स है उसमें दाखिल कर दिए गए हैं, लेकिन ये अपने गांव के स्कूल में वापस नहीं गए हैं। और पिछले महीने जब 7 जुलाई के महीने में जब स्कूल शुरू कर दिए गए थे, तो शुरू में 2-3 हफ्ते स्टूडेंट्स का परसेंटेज एकदम कम था, 10%, 20%, 30%। उससे ज़्यादा बच्चे नहीं अटेंड कर रहे थे। और उसी दरम्यान एक महिला को फिर से इम्फाल में गोली मार दी गई, तो फिर लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया वहाँ पर। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स पे जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, BBC, क्विंट, न्यूज़ क्लिक जैसे, इन्होंने ये सब डिटेल्स दिए हैं। बाकी गोदी मीडिया में तो ये कुछ भी नहीं आता है कि यहाँ पर 1 से 8 के बीच में जो क्लासेस है ये जुलाई में शुरू करने का प्रयास सरकार ने किया है, लेकिन एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग डरे हुए हैं और वहाँ पर ऐसी छोटी मोटी वारदातें फिर भी चलती रहती है, तो लोग भेज नहीं रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और अलग अलग असुविधा लोगों को, बच्चों को भेजने में है। और दूसरी बात यह है कि जो कुकी क्षेत्र है वहाँ के तो ज़्यादातर बच्चे अभी भी डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ पर कोई स्कूल जाने का सवाल ही नहीं होता है। स्कूल ओपन भी हो गए ऑफिशियली, तो यहाँ पर टीचर्स नहीं आ रहे हैं, स्टाफ नहीं आ रहा है, तो ये स्कूल ऑफिशियली अनाउंस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो कुकी स्कूल्स है और काफ़ी सारे जो स्कूल्स है, इसमें से 100 के आसपास स्कूल में ये जो विस्थापित लोग हैं, जो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं की गई है। तो ये स्कूल तभी खुल सकते हैं जब यहाँ के लोग उनके घरों में चले जाए, तो उनके घर ठीक से दुरुस्त किए जाए, वो मरम्मत उनकी की जाए, तभी वो जा सकते हैं। और 9 से 12 के जो स्कूल है स्टैंडर्ड के, ये तो अभी शुरू ही नहीं हुए। ये कब शुरू होंगे? जब इन सारे लोगों के घर टेम्पररी इनकी मरम्मत कर दी जाएगी, तब ये वहाँ पर शिफ्ट होंगे और फिर लोग 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस देश में है। हालांकि मंत्री जी बोल रही है कि 15,000 बच्चे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। लगभग सारे के सारे बच्चे जो है वहाँ के, उनकी शिक्षा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो विस्थापित हो गए हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। कई सारे बच्चों के लोग, रिश्तेदार, माँ बाप या कोई और रिश्तेदार मारे गए हैं। उनके कुछ बच्चों की जो माएँ हैं उनके बलात्कार हुए हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं। तो मणिपुर के बच्चे टूट से गए हैं
मोदी जी को मैं अपील करता हूँ कि मोदी जी थोड़ा सा मणिपुर में भी जाकर आए और वहाँ के बच्चों को भी मिलकर आए, वहाँ के विस्थापितों के कैंप्स में जाकर आए, वहाँ की सुविधा देखे, वहाँ के माता बहनों से बात करे, वहाँ के लोगों से बात करे, उनके मन से डर निकाले और जो भी दंगा फसाद करने वाले उनके मन से जहर निकाले। क्या मोदी जी ऐसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी सवाल, बहुत बड़ा समस्या भी है साथियों। मैं आशा करता हूँ कि मणिपुर राज्य जो है ये शांत हो जाए और वहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी अच्छा माहौल बने, उनकी शिक्षा फिर से शुरू हो और वो अच्छे बढ़े, ठीक से रहे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे करके दिखाए। जय हिंद साथियों।